क्या लोकसभा चुनाव 2023 में हो जाएगा? क्या केंद्र सरकार परेशान है कि अडानी का मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री असहज और घबराए हुए दिख रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो अब क्या होगा? राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का ये कदम ये दिखाता है कि वो घबरा गई। नमस्कार, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। क्या लोकसभा चुनाव 2023 में हो जाएगा? क्या केंद्र सरकार परेशान है क्योंकि 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया? हैरान है लोग कि ऐसा क्या हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर लिखा गया है कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। ये ट्वीट पढ़ने के बाद लोग हैरान हो गए। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया। ये नहीं बताया गया कि क्यों अचानक से सत्र बुला लिया गया। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः संसद को पुरानी से नई इमारत में शिफ्ट करने के इरादे से इस विशेष सत्र को बुलाया गया होगा। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि अचानक से बुलाए गए इस सत्र के दौरान सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल को भी पास करवाने की कोशिश करेगी, पास करवा सकती है। लेकिन फिलहाल ये सब केवल अटकलें हैं, कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों के नेता और सांसदों ने विशेष सत्र बुलाए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए और तीखी प्रतिक्रिया दे दी। ये कहा कि ये कोई तरीका ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। उन्होंने ये कहा कि अमृत काल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर वो आशान्वित हैं। हालांकि ये चर्चा किस विषय पर होगी ये उन्होंने कोई स्पष्टता नहीं दी, बस आशान्वित हैं वो। सरकार ने अभी तक विशेष सत्र के एजेंडे पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से और अंग्रेजी अखबार दी हिंदू में भी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया कि ये सत्र G20 शिखर सम्मेलन और आज़ादी के 75 साल से जुड़े जश्न को लेकर हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शायद ये विशेष सत्र संसद की नई इमारत में आयोजित हो, जिसका उद्घाटन इसी साल मई महीने में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें बड़ा हल्ला हुआ था। माना यह भी जा रहा है कि सरकार शायद महिला आरक्षण बिल को, जैसे ये लंबे समय से टलता जा रहा है, इस तरह के जो विधेयक हैं उनको ला सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि चंद्रयान 3 और अमृत काल के लिए भारत के लक्ष्यों पर इस सत्र के दौरान व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर एक रिपोर्ट की है और वो भी मैं आपको बता दूं। उसमें यह लिखा गया है कि हो सकता है कि सरकार इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव या महिला आरक्षण जैसे कोई जो बिल हैं उनको ले आए। इस रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि यह विशेष सत्र संसद की नई इमारत में बुलाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई खेल चल रहा है और वो इस खेल को नए सिरे से ज़मीन पे लाना चाहते, क्योंकि बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं। ये 5 दिनों का सत्र 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद आयोजित हो रहा है और इस सम्मेलन के बारे में भी खूब हाय तौबा मची है। अडानी की रिपोर्ट जब आई, अडानी के खुलासे जब हुए, उसके बाद इस तारीख को भी लाया गया। तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता तक अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए भी ये सरकार मौका तलाश रही है। सरकार की रणनीति को समझने वाले एक सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी गई कि ये विशेष सत्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया है। सूत्र ने यह भी कहा है कि इस अवसर का इस्तेमाल देश में एक नए युग की शुरुआत करने वाली सरकार की छवि को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है इस मामले में कि ये विशेष सत्र आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर होने वाले 1997 में 26 अगस्त से 1 सितंबर के लिए बुलाए गए स्पेशल सेशन की तरह भी हो सकता है। इसके अलावा संसद का ये विशेष सत्र आगामी जो G20 शिखर सम्मेलन है और उसमें जो कार्यक्रम होने हैं उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद का जो माहौल है ये भी देखेगा। ये अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है ये बैठक जिसकी मैं बात कर रहा था। 30 से ज़्यादा देशों के स्पीकर इस सम्मेलन में शामिल होंगे और इसकी पुष्टि कर दी गई है। कब कब इनको सत्र को बुलाया गया, इसका इतिहास अगर देखें तो पहले 30 जून 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था।
इसके अलावा अगर आप अखबार की रिपोर्ट देखें तो इससे पहले 26 नवंबर 2015 को बी.आर. आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया था, मोदी सरकार ने। उस साल देश आम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहा था। इसी साल से 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था और इससे पहले साल 2002 में तत्कालीन बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 26 मार्च को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित कर दिया था। उसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास राज्यसभा में इसे पारित कराने के लिए उस वक्त बहुमत नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं सालगिरह पर 9 अगस्त 1992 को आधी रात संसद का सत्र बुलाया गया था। वो भी एक खास दिन था। विशेष सत्र बुलाए जाने की विपक्ष के कई नेता आलोचना भी कर रहे हैं। उस समय गणेश चतुर्थी है तो महाराष्ट्र के कई नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। मुंबई में चूंकि बैठक चल रही थी इंडिया गठबंधन की 31 तारीख को, और वहाँ पर जब ये खबर आई तो उसके बाद वहाँ कई नेताओं ने आलोचनात्मक लहजे में ये कहा कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें दबी हुई बात, दबा हुआ एजेंडा, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जी डर गए हैं और इस वजह से वो दिसंबर से पहले चुनाव कराने की भी सोच रहे हैं। ये सत्र हो सकता है कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बारे में टिप्पणी करते हैं। वो ये बताते हैं कि विशेष सत्र शीतकालीन सत्र से छुटकारा पाने के लिए बुलाया गया है। यानी हो सकता है ये आखिरी सत्र, इसके बाद सीधे चुनाव हो जाए, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो ऑलरेडी हो रहे हैं नवंबर में। लोकसभा चुनाव कराने की संभावना भी इसमें तलाशी जा सके, ये भी कई नेता कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का ये कदम ये दिखाता है कि वो घबरा गई है। उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। तो ये तमाम कयास हैं, तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि अडानी का मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री असहज और घबराए हुए दिख रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो अब क्या होगा? क्या इस सत्र से कोई असर पड़ेगा? ये ज़रूर आप बताइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए।